प्रश्न 1, त्रिभुज यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो तो रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला में कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो। देखिए पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है यानी 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ये कोण है 90 डिग्री यानी समकोण है। तो कह रहा है कोण बी समकोण हो, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो, देखिए कोण बी कितना है 90 डिग्री है। कोण बी कितना है 90 डिग्री। तो रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला में है, तो पहला में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो रिक्त स्थान भरना है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। AC कर्ण हो गया। देखिए समकोण के सामने वाला भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC है, तो ये कर्ण हो गया। BC हो गया आधार। BC क्या हो गया, आधार। और AB हो गया लंब। AB क्या हो गया, लंब। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जो नीचे होता है वो आधार, और ये होता है लंब। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है इस तरह से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में। तो ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी लंब है, तो ए बी का वर्ग हो गया लंब का वर्ग। बी सी क्या है, आधार है, यानी आधार का वर्ग हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी का वर्ग। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। देखिए कर्ण AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको याद रखना है। देखिए AB क्या है, लंब है, AB क्या है, लंब है, यानी लंब का वर्ग जोड़ BC आधार है, आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या भर देंगे, AC स्क्वायर। दूसरा में कह रहा है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो AC क्या है, AC कर्ण है। देखिए समकोण त्रिभुज में AC क्या है, कर्ण है। AC देखिए AC क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो AC कर्ण है, BC आधार है और AB लंब है। तो AC स्क्वायर, AC क्या हो गया, कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग। AC स्क्वायर क्या हुआ, AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग माइनस AB क्या है, लंब का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आधार का वर्ग, यानी BC का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, BC का वर्ग। तो देखिए कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण लंब और आधार से बड़ा होता है, तो कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटाएंगे तो आधार का वर्ग आ जाएगा, और कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटाएंगे तो लंब का वर्ग आ जाएगा। ठीक है। तो AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर में से
ए बी स्क्वायर को घटाएंगे यानी ए सी का वर्ग में से ए बी का वर्ग को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी का वर्ग यानी बी सी स्क्वायर। इस तरह हम लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा है अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर रिक्त स्थान है। तो देखिए ए सी क्या है, कर्ण है, ए सी क्या है, कर्ण है, और बी सी क्या है, आधार है। तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा देने से क्या आता है, लंब का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा देंगे तो सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटाएंगे तो लंब का वर्ग आएगा, और कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटाएंगे तो आधार का वर्ग आएगा। तो देखिए कर्ण का वर्ग में से ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है, तो बी सी क्या है, आधार है, और ए सी कर्ण है, यानी कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटाने पे क्या आ जाएगा, लंब का वर्ग। तो लंब कौन है, ए बी है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, ए बी। तो ए बी का वर्ग नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर रूट में है यानी इसका वर्गमूल। तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटाने से क्या आएगा, लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो जब अंडर रूट में रहे तो बस यहाँ पे वर्ग नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना है। तो ए बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए बी होगा। तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटाने से क्या आता है, लंब का वर्ग, और लंब का वर्ग का अंडर रूट है, देखिए अंडर रूट का चिन्ह है, तो लंब का वर्ग का अंडर रूट यानी लंब हो जाएगा। तो ए बी लिख देंगे बस। तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, ए बी, यानी अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। चौथा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर, तो कर्ण का वर्ग, ए सी कौन है, कर्ण है, देखिए ए सी कर्ण है, बी सी आधार है, तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लंब का वर्ग, यानी ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी कर्ण हो गया, बी सी क्या है, आधार है, और ए बी लंब है। तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, लंब का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। तो इस तरह हम प्रश्न पहला हल करेंगे। तो पहला में ए सी स्क्वायर होगा, दूसरा में बी सी स्क्वायर, तीसरा में ए बी, और चौथा में ए बी स्क्वायर। प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित दिए हुए समकोण त्रिभुजों की भुजाओं में संबंध दिखाएं यदि। तो प्रश्न दूसरा का पहला है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। तो देखिए त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम पहले समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ही समझ में आएगा। देखिए ये बिल्कुल सीधा बनाना है, ठीक है, स्केल से। ये हाथ से बना रहे हैं इसीलिए देखिए टेढ़ा हो जा रहा है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे A लिख लेंगे, यानी कोण A 90 डिग्री है तो A लिख लेंगे, यहाँ पे B लिख लेंगे और ये C लिख लेंगे। तो त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, तो इस तरह लिख लेंगे ABC, कोण A कितना है 90 डिग्री। तो ये कोण A समकोण है, ठीक है, कोण A क्या है, समकोण है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। यानी एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उसको क्या कहेंगे,
समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने वाला भुजा है BC। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है? BC है। तो BC कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण। BC को कर्ण कहेंगे। समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। AB हो गया आधार। AB क्या हो गया? आधार। देखिए ये नीचे है तो आधार हो गया। और AC हो गया लंब। AC क्या हो गया? लंब। ठीक है, इस तरह से समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार होता है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और जिस दो भुजा पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिस दो भुजा से 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको लंब और आधार कहते हैं। तो अगर इसको हम लंब कहें तो ये आधार हो जाएगा, इसको अगर आधार कहें तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे समझने के लिए। अब क्या कह रहा है कि दिए हुए समकोण त्रिभुजों की भुजाओं में संबंध दिखाएं। यदि त्रिभुज ABC में तो भुजाओं में संबंध दिखाना है। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसके भुजाओं में संबंध दिखाना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है संबंध। समकोण त्रिभुज में संबंध क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पे कौन है? BC। तो कर्ण के जगह पे BC लिख लेंगे, यानी BC का वर्ग बराबर लंब कौन है? लंब है AC। लंब है AC, तो AC का वर्ग जोड़ आधार कौन है? AB है, AB का वर्ग। ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसका संबंध हो जाएगा। देखिए कर्ण कौन है? BC है, तो इसका संबंध हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, इसका उत्तर पहला का। अब दूसरा, तो दूसरा में क्या कह रहा है? त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है। कोण Q बराबर 90 डिग्री है। तो पहले हम त्रिभुज PQR यहाँ पे बना लेते हैं। तो त्रिभुज PQR, तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है? कोण Q 90 डिग्री, यानी एक कोण इसका समकोण है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज PQR कोण Q 90 डिग्री है, तो Q लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे R। तो समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है? PR। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। ठीक है, इस तरह से होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और जो नीचे होता है वो आधार और ये हो गया लंब, इस तरह से। तो संबंध क्या हो जाएगा इसमें? तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये होता है समकोण त्रिभुज का संबंध। ठीक है, हमेशा याद रखना है समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे कौन है? PR। देखिए PR कर्ण है, तो कर्ण की जगह पे PR लिख लेंगे। तो PR का वर्ग बराबर लंब कौन है? PQ। देखिए लंब कौन है? PQ का वर्ग जोड़ आधार कौन है? आधार का वर्ग, यानी आधार कौन है? QR। तो QR का वर्ग।
तो हो जाएगा, तो इसका संबंध हो गया पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इस तरह हम प्रश्न 2 हल करेंगे।